मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मैं एकदम नर्वस हो गई थी, एकदम ब्रेकडाउन हो गया था। सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती, प्यार में होने वाली जलन और डिजिटल दुनिया का खौफनाक खेल आपकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर नहीं, तो ये सभी चीज़ें आपको वेब सीरीज नॉक नॉक कॉर्नर में देखने को मिलेगी। इस सीरीज में नजर आई बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस आद्या आनंद आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द दैनिक भास्कर आद्या। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, इस सीरीज में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। जितना आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, उससे तो बहुत ही ज़्यादा मैंने मज़ा किया है सेट पे। और ऐसा कैरेक्टर तो मैंने कभी प्ले नहीं किया है, क्योंकि पहले वाले शोज़ में तो मैं बहुत भोली-सी, स्वीट-सी लड़की हूँ। और इसमें अचानक से एक चेंज आ जाता है, जहाँ पे मैं एकदम ब्रेव हो जाती हूँ। लड़की जो इतना लड़ रही है सबसे, इतना कुछ हो रहा है उसके साथ, और एंड शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है। तो ये सब देख के ऑडियंस भी चौंक गई थी कि अरे आद्या आनंद ये भी कर रही है। और मुझे बहुत टाइम से ऐसा एक सस्पेंस और थ्रिलर शो करना था, तो फाइनली वो आज हो गया। अगर इस सीरीज में आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो वो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को देखते हुए, मतलब जो आप रियल में जो आपका कैरेक्टर है और जो किरदार आप निभा रही हैं, क्या उसमें सिमिलैरिटीज हैं? तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये कैरेक्टर तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऐसे जॉनर पुल ऑफ करना ये ईज़ी नहीं होता है। तो पहले जो भी थे, मतलब ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ता है हर एक रोल में, लेकिन उनमें मुझे लाइक समझ था कि कैसा करना है, लेकिन इसमें बहुत कुछ चेंजेस थे। और लकीली मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब लोग थे सेट पे, टू गाइड मी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये तो बहुत फिज़िकली और इमोशनली डिमांडिंग था। तो कभी-कभी क्या होता था, जब मैं कैरेक्टर में घुस जाती थी और सीन कट बोलते थे डायरेक्टर, तो उसके बाद भी मैं उसी ख़्याल में खोई रहती थी, क्योंकि वो बहुत फिर अफ़ेक्ट हो जाता है ना, इन लाइक एज़ अ पर्सन ऑल्सो, नॉट जस्ट एज़ एन एक्टर। तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसी की वज़ह से, उसी मेहनत की वज़ह से अब दिख रहा है जो दिख रहा है, पर्सनल के बारे में बात करें तो किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया, जिस चीज़ से भी आप इफेक्ट हुई? तो वो ना आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं बहुत मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मैं एकदम नर्वस हो गई थी, एकदम ब्रेकडाउन हो गया था ये। बिकॉज़ क्या होता है ना, जब इतना इमोशन डालते हो, इतना कुछ फीलिंग्स डाल देते हो एक सीन में, एक कैरेक्टर में, तो वो सडनली ओवरवेल्म हो जाता है, और कट बोलने के बाद भी आप निकल नहीं सकते हो उससे। तो फिर वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था मुझे, लेकिन लकीली आई हैड सारे अच्छे लोग थे मेरे अराउंड, वो बहुत कम्फर्ट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। और आई थिंक खाना का भी बहुत ऊपर-नीचे होता था, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती थी। मैं उसी थॉट्स में रहती थी, प्रिपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो भी कभी-कभी मिस हो जाता था, तो आई फ़ील फूड की वजह से भी आई आई जस्ट नीड टू लुक एट इट, दैट्स इट। अच्छा, जब आपने पहली बार इस प्रोजेक्ट का नाम सुना, नॉक नॉक कौन है, तो सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आया था? तो एक्चुअली इसका नाम पहले नॉक नॉक किलर था। देन दे वर प्लानिंग टू चेंज एंड ऑल ऑफ दैट, तो लास्ट में उन्होंने चेंज किया। तो जब भी ये मेरे मन में आया नॉक नॉक किलर, तो तभी मुझे लगा कि वाह! ये तो किसी ना किसी का तो मर्डर होने वाला ही है इस सीरीज़ में। तो फिर जब मैंने मीटिंग किया प्रोड्यूसर्स के साथ, उन्होंने बोला कि देखो ये ऐसा किरदार है, शी इज़ वो ही सेंटर है, और उसी की वज़ह से ये सब हो रहा है, और वो ही वो अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ कोशिश करती है ये फिगर आउट करने के लिए कि कौन ये सब कर रहा है और क्यों कर रहा है ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट, और मेरा कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका आर्क सिर्फ़ ऊपर जाते जा रहा है। ग्राफ भी बहुत ऊपर है। और ऐसा तो मुझे हमेशा से करना था, तो मैंने कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी किया होगा कि इतना सस्पेंस और थ्रिलर देखती हूँ मैं, तो एक में तो काम करना है। तो इनफैक्ट मेरी बहन भी बोल रही थी मुझे, मेरी बहन ने ही बोला था। मेरी बहन कभी नहीं बोलती है। उसने सुन लिया था मॉम से बात करते हुए इस सीरीज़ के बारे में, तो वो बोल रही थी, "दी ये करना है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू", मेरे पीछे पड़ी थी वो। और मुझे पता है कि वो यूजुअली ऐसे बोलती नहीं है, लेकिन जब उसने बोला तो मुझे लगा हाँ ठीक है, सब सेम पेज पे है। तो आई थिंक उसी की वजह से ये हुआ है आज। ओके, अगर हम इस सीरीज़ की यूएसपी के बारे में बात करें, तो क्या कहेंगी आप? तो यूएसपी ना, ये बहुत ही सस्पेंस है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि किलर कौन है। इनफैक्ट फन फैक्ट इज़ दैट जब हम शूट कर रहे थे पहले स्केट में, हमारे 3 स्केट्स थे। तो पहला स्केट तो मुंबई में हुआ था।
तो जब वो शूट कर रहे थे, हमें अभी तक 15 और 16 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट दिए ही नहीं थे। तो हमें हमें बोला था कि तुम लोग सस्पेंस में ही रहो, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर फाइनली बाद में दिया उन्होंने और हमें पता चला। लेकिन ये समझ नहीं आता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, 5-6 चीज़ें हो रही है। एक जगह कुछ हो रहा है तो दूसरी जगह कोई मार रहा है, वैसे है। और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस हॉरर, सस्पेंस एंड थ्रिलर, ये भी बहुत आज के सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत टैप करता है। बिल्कुल। क्योंकि ये यंगस्टर्स का शो है और ये इनसिक्योरिटी, बॉडी पॉजिटिविटी एंड सोशल बीइंग सोशली देयर, वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत टैकल करता है इन अ वेरी नाइस वे। सम लाइक वो दिखाते भी है शो में कि एक लड़की अपने दोस्तों से छुपा रही है क्योंकि वो शी इज नॉट एबल टू हैंडल हर बॉडी वेल। और दूसरी जगह कोई और सोशली मतलब किसी लाइक दिखाता कुछ और है और और एक्चुअल में होता कुछ कुछ और ही और है। है ही। हाँ, तो हुँ। वो एक्चुअली बहुत होता है आजकल एंड आई थिंक दिस इज व्हाट समवन एवरीवन नीड्स टू सी, क्योंकि ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर इन टुडेज वर्ल्ड। और बहुत लोग ये जानते नहीं है और समझते नहीं है कि उनका कितना इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती को आप किस नज़रिए से देखती हैं? सोशल मीडिया पे होने वाली दोस्ती इन द सेंस? इन द सेंस कि मतलब जैसे कि इसमें हमने देखा है कि प्यार भी है, उसमें जेलसी भी है और आज के टाइम पे जैसे युवा जो हैं वो काफ़ी इसमें एक्टिव रहते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर आप उस नज़रिए से देखिए क्या किसी पे ट्रस्ट करना एकदम सही है? उस टाइप की दोस्ती को आप किस नज़रिए से देखते देखो, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो है तुम इंटरैक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, बात कर सकते हो, जान सकते हो। और सोशल मीडिया एक मीडियम बन जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो वो एक अच्छा है। लेकिन दूसरा ये है कि कुछ-कुछ लोग ना जो अभी भी शायद छोटे हैं, एक्चुअली बड़े लोग भी, उनको समझ नहीं आता कि समटाइम्स यू हैव टू बी केयरफुल। तो वो एकदम केयरफुल फैक्टर हटा देते हैं इस मस्ती में, मौज में। उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है, हैं? क्या बिल्कुल। गलत, है ना? बट आजकल ऐसे बहुत अवेयरनेस फैल चुकी है, तो ये यंगस्टर्स ये भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं कि किससे इंटरैक्ट करना है, किससे नहीं। तो आई फील इट्स ऑलवेज टू पार्ट्स टू इट। इट्स अप टू यू, आपको सतर्क रहना है कि किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत डेंजरस होती है। वही, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो रहता है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, जैसे कि आज के टाइम पे अगर कोई रिलेशन में होता है तो ऑब्वियस है कि वो जेलस तो होगा ही होगा, ठीक है? क्या कभी आपने पर्सनली वो चीज़ फ़ील किया है? या फिर जिस टाइप का आपने किरदार निभाया है आपने, तो किस कितना खौफ़नाक जा सकता है अगर आप एक्चुअल में बात करें तो इस चीज़ की? तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि I've not been in a relationship. But when I talk about experiences where I've heard from other people, I feel like it's really dangerous because आजकल तो बहुत कुछ कैजुअल हो चुका है। everyone is just casually dating, casually doing this, casually doing that. ऐसा कुछ है नहीं जैसे पहला था। और उसके वजह से आई थिंक बहुत कुछ इनसिक्योरिटीज आ जाती है, जेलसी आ जाती है, वो एकदम दबाव आ जाता है और उसकी वजह से लोग टिक नहीं पाते। तो वो उस पे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं ऐसे जो आई आल्सो फील समटाइम्स दे कैन वर्क ऑन इट। तो उनको बस थोड़ा वो ओल्ड स्कूल वाला लव चाहिए, दैट चार्म यू नीड, बिकॉज़ आजकल आई फील इट्स नॉट ईज़ी टू स्टे इन अ रिलेशनशिप बिकॉज़ I also feel my age, like my generation, they all have, including me also, but not with me, but like with everyone I'm saying, we have a lot of problems in today's world, and I feel like we find every single thing very difficult. हम उसे टैकल नहीं कर पाते इतना easily जैसे पहले हमारे पेरेंट्स और वो सब करते थे। तो it suddenly becomes a big problem और पहला डिसीजन होता है छोड़ के जाना, ये करना, वो करना। लेकिन ये ऐसा तो नहीं। ऑप्शन अवेलेबल हाँ, ऑलवेज़ रहता है। कोई, हाँ, पर और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ऐसे हुँ। नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ ईज़ी नहीं होता है। और अगर किसी के साथ रहना है, किसी के साथ कुछ करना है, तो आप बी कीप योर माइंड सेट ऑन दैट ना, फाइंड अदर वेज़, फाइंड अदर थिंग्स टू डू, लाइक टू फिक्स इट। बिकॉज़ आई जस्ट एडमायर हाउ इट वाज़ इन द 1900s। अभी तो मतलब अ, अभी तो पता बस नहीं। चल रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, इस सीरीज़ में कोई ऐसा यादगार पल या फिर कोई डरावना सीन जो आपको कभी भी आप याद करते हैं तो एकदम ही चौंक जाते हैं, कुछ ऐसे टाइप? ऐसे कुछ सीन्स थे एक्चुअली। लाइब्रेरी में हमारा एक पूरा सीक्वेंस था जहाँ पे वो नॉक नॉक मेरा पीछा कर रहा है और मैं डर के ऐसे
छुप रही हूँ ये वो। तो इट वाज़ अ 6 आवर डे दैट डे, और पूरा लाइब्रेरी के ही सीन्स किए हमने जहाँ पे मैं भाग रही हूँ, मैं ढूँढ रही हूँ और वो भी मुझे डरा रहा है, ये कर रहा है, वो मुझे ड्रैग कर रहा है, वो मेरा मुँह बंद करके ही इज़ ट्राइंग टू किल मी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक्चुअली काफ़ी ड्रेनिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे बहुत डरना था उसमें, बहुत इमोशनल एनर्जी एक्सर्ट करना था। और ये पुणे में हुआ था, और उसी सीन में आई लाइक आफ्टर दे सेड कट आई ब्रोक डाउन, आई वाज़न्ट एबल टू, बिकॉज़ you don't have to break down necessarily because of you feeling sad or you feeling too happy. It's also because I realized that day कि सिर्फ इमोशंस फील करने से ब्रेक डाउन नहीं होता है, इतना सारा इमोशंस एक्सर्ट करने से भी ना बहुत हो जाता है। मैं इतना घुस जाती हूँ उस कैरेक्टर में कि ऐसा हो गया था मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई विल कीप विथ मी। तो दैट इज वन। एंड ऑल्सो एक सीन था जहाँ पे मेरे हाथ में बैम्बू स्टिक है और मुझे ऐसे टर्न करके मेरे को एक्टर कुश को मारना है, एंड ही हैड टू डक, और हम फिर उसके बाद गिर जाते हैं। लेकिन एक टेक में क्या हुआ था, डायरेक्टर ने कट बोल दिया था बीच टेक में, और मैंने सुना नहीं, एंड व्हेन आई टर्नड इट उसके सर पे लग गया, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, एंड वी ऑल स्टॉप शूट एंड वी मेड श्योर दैट ही इज ओके एंड ऑल ऑफ दैट। लकीली कुछ नहीं हुआ था। और फिर उसी सेम सीन में मैं गिर गई ऑन द कंक्रीट फ्लोर। जब गिरना था तो पूरा लग गया और स्क्रैप हो गया, इनफैक्ट वो मार्क अभी भी है 1 साल से। सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग बिकॉज फिजिकली बहुत डिमांडिंग था ये रोल। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कभी किसी से दोस्ती हुई एंड यू फील अनकंफर्टेबल टाइप कभी? No, I have personally never been that person who's made new friends online. वैसे तो I have like talked to a lot of mutuals and all of that because I've met them somewhere. कभी कभी जब like whenever I talk to someone new, it's always that I met them somewhere. और ऐसे तो बहुत हुआ। I've never felt uncomfortable because as soon as I gauge the person in the start, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ लोगों को रीड करने में, तो as soon as they start talking to me, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं बात करना ही छोड़ देती हूँ, ऐसा है। So that's how I keep myself safe. So I've never encountered an uncomfortable situation. जैसे इसका इस सीरीज़ का मैंने टीज़र देखा था, उसमें एक जगह जब आप अपने प्यार का इज़हार करती हैं, देन ही सेड कि वो किसी और लड़की को चॉइस करता है, फिर आप मैनिफेस्ट करती हैं वो नॉक-नॉक से। इस चीज़ को सीन को अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ पे लें, तो किस नज़रिए से देखेंगे इसको आप? मतलब क्या कभी अगर कोई डिच करे तो उसके पीछे आप जाएँगी या फिर जो हुआ सो हुआ टाइप छोड़ देंगी? नहीं, क्योंकि I think मैंने जब इसको देखा था ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। हाँ, no, I think many people do this where they feel like ये करना है, वो करना है, but I firmly believe ना जो हमारा है, वो हमारा ही हमारा ही रहेगा। रहेगा। हाँ, और अगर ऐसा like if you have eyes for anyone else, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं हाँ। ऐसे नहीं हूँ जहाँ पे मैं किसी को चेज़ करने वाली हूँ। जो कोई भी चाहता है, मुझे खुद आओ मेरे पास और रहो और मुझे दिखाओ कि मतलब रह सकते हो ऐसे, if you have other options, then I don't want to be an option at all. It's supposed to be like that, very simple. और इस सीरीज़ के ज़रिए आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई नो कि आजकल टाइम्स बहुत टफ है, और एज अ यंगस्टर इस दुनिया में रहना एट दिस टाइम विद सोशल मीडिया विद ऑल दीज न्यू न्यू गैजेट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत टैकल करना पड़ता है सोशली। एंड एज आई मेंशन बॉडी पॉजिटिविटी एंड दिस बुलिंग एंड ऑल ऑफ दैट बहुत बढ़ चुका है अभी। लेकिन कभी भी अपने आप को नीचे मत देखना, यू शुड नेवर डू दैट। आप हर एक इंसान स्पेशल होता है, आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ टैलेंट है, बहुत कुछ लव है, और बस स्प्रेड लव, गिव लव एंड एंजॉय लाइफ। अच्छा, जैसे कि सिर्फ यही सीरीज़ नहीं है, आप इससे पहले भी कई सीरीज़ में नज़र आ चुकी हैं। आप बॉम्बे बेगम्स में भी नज़र आई थी। तो जैसे कि आपने इससे पहले भी टीनेजर्स का किरदार निभाया है, तो उस किरदार को निभाने में और इस किरदार को निभाने में क्या आपको कुछ डिफ़िकल्ट आई या फिर सब मतलब एकदम कॉमन था क्योंकि कभी पहले भी आप टीनेजर निभा चुकी हैं, ये भी एक यंगस्टर की कहानी टाइप है। कभी कोई ऐसा लगा कि अब इस किरदार से निकल कर मुझे कुछ और करना है? नो, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। मुझे ये लगा था नॉक नॉक कौन है से पहले, बिफोर आई साइन फॉर नॉक नॉक कौन है, मुझे लगा था कि बहुत मैंने टीनेजर्स का बहुत रोल कर दिया अभी, दैट शाई नेक्स्ट डोर गर्ल टाइप। तो मुझे अभी कुछ अलग करना था, और तभी सही टाइम पे नॉक नॉक कौन है आया। उन्होंने बोला कि देखो ये एक नया स्क्रिप्ट है और वी वांट टू कास्ट यू फॉर इट। वाज लाइक ओके ग्रेट। तो जब मैंने ये किया मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत अलग है। जो भी कैरेक्टर्स मैंने पहले निभाए हैं वो बहुत अलग है, और इसका प्रेपरेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने बोला वो भी बहुत मेहनत करना पड़ता था उसके लिए।
और थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स एंड माय प्रोड्यूसर्स हु एक्चुअली देयर, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा ऐसा ट्राई करो, ऐसा फील करने की कोशिश करो। तो ओवरऑल प्रोसेस तो बहुत ही अलग था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना था और मुझे कुछ अलग करना था। और एंड द गुड पार्ट इसकी ऑडियंस भी मुझे बोल रही है अभी कि क्रश्ड में देखा कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि, तो वैसे ही होता है ना, हर एक एक्टर यही चाहता है कि ऑडियंस बोले वाह, हमें नहीं पता था कि तुम ये करने वाली हो, तुम ये भी कर सकती हो। तो दैट इज समथिंग आई वांट टू मास्टर एवरी जॉन। और पूजा भट्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ तो बहुत अच्छा था, वो तो मेरी दूसरी माँ जैसी है। वो शी ऑलवेज हैज़ माई बैक, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और वो हमेशा अच्छी एडवाइस देती है। और जब भी मुझे किसी से बात करना हो या आई हैव टू पुट समथिंग आउट देयर, आई हैव टू टॉक, आई नीड एडवाइस, तो मैं उनसे ही बात करती हूँ। और ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? वेब सीरीज़ में, फ़िल्मों में क्या लगता है कि एज़ कंपैरिज़न टू कि आज के युवाओं को ओटीटी में ज़्यादा महत्व मिल रहा है और एकदम ही जल्दी नेम फेम मिल रहा है, उस नज़रिए उस चीज़ को कैसे देखती हैं? सो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि थिएटर में ना वो ओल्ड स्कूल चार्म है, मतलब कुछ भी नहीं बीट कर सकता है उसे, ना ही ओटीटी ना ही कुछ भी, क्योंकि थिएटर इज समथिंग एल्स, है ना। और जब ओटीटी की बात किया जाए तो आई फील इट्स रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जो भी एक्टर्स है ना, थिएटर में उनको इतना जल्दी मौका नहीं मिलता है, लेकिन ओटीटी में उनको मौका भी एक्सप्रेस मिल करने रहा का है। मौका मिलता है। हुँ। सो जब ऐसे, एंड इवन फॉर ऑडियंस, वो घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट में, अपने घर पे वो लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज कनेक्टिंग विद देम, कौन सा शो उनसे कनेक्ट कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर उनसे कनेक्ट कर रहा है। और अपने हिसाब से अगर स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, दूसरा लगाना है तो दूसरा लगा सकते हैं। और बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं अभी ओटीटी में, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि लोगों को बार बार थिएटर नहीं जाना पड़ता है। वो लोग घर पे ही बैठ के अपने फ्री टाइम में, शायद सिर्फ 20 मिनट मिल रहा होगा, उस 20 मिनट में वो लोग देखेंगे, फिर बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है लोगों के लिए। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज रियली ओपनड अप डोर्स टू ऑडियंस एज वेल एज एक्ट। आने वाले टाइम में किस टाइप के रोल्स आप करना चाहती हैं? मैं तो और भी नॉक नॉक कौन है की तरह रोल्स करना चाहती हूँ। सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर, आई वांट टू डू मोर ऑफ दैट, एंड रोमांस इज समथिंग आई आल्सो वांट टू मास्टर, एंड प्रॉब्ली समथिंग ऑन द थिएटर। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, अभी रिवील नहीं कर आरसीबी जीती है 18 साल बाद और Yes. आप एक आरसीबी की बहुत बड़ी फैन है। Yes. क्या कहना चाहेंगे इस ये बारे तो में? देखो, मैंने, अरे ये तो फेड हो गया, आरसीबी लिखा था मैंने कल विद हार्ट, मैच शुरू होने से पहले। तो पिछले 3 मैचेस ना मैंने आरसीबी हार्ट लिखा था, सारे घर के सारे लोगों के हाथों पे। तो दैट इज व्हेन आरसीबी वन एवरी टाइम, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आरसीबी। एंड फाइनली जब yesterday आफ्टर 18 years when Virat Kohli won, because he really deserves it, because he's been so loyal, like every RCB fan, he's been loyal to the franchise, इतना लॉयल रह चुका है वो, एंड बेचारा ही रियली डिजर्व्ड इट, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट ब्रोक द कर्स। और मैंने, मेरी मॉम भी ये बोल रही थी कल कि 18 विराट का जर्सी नंबर, 18th ईयर, and 3/6/2025 also adds up to 18, so that was something that has got to do with the upper hand also.